जो कानून व्यवस्था ध्वस्त करने का धामी सरकार ने काम किया है, अगर नैतिकता बची है तो इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव में जाना चाहिए। बताइए आज मुद्दा क्या है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप किसी भी मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ ही पूछे, या बेरोजगारी है या महिला अपराध को कैसे रोक सकते हैं, आप मुझे बताइए। पुष्कर धामी ने परमिशन दी है जमीन बेचने की, कांग्रेस की सरकार ने उसे नीत कर लिया था सरकार में। जब बहन अंकिता भंडारी के प्रकरण से ध्यान भटकाना हो, जब राजधानी में तमाम मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम गैंगवॉर हो रही हो, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये हिंदू मुसलमान जिहाद और तमाम प्रकरणों को जिंदा कर दिया ताकि हम अपनी नाकामियों से बच सकें। आप यहाँ पे आए हैं और कांग्रेस कई महीनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है और आज ये महारैली है, क्यों और क्या लगता है इसके बाद सरकार जागेगी जैसे आप कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज हम लोग आंदोलनरत हुए हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बदहाल किसानी, बहन अंकिता भंडारी का हत्याकांड और प्रदेश में भ्रष्टाचार जो लिमिट्स पार कर गया, ऐसे इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोग आंदोलनरत हैं और हम एक धरने के रूप में, एक राजभवन घेराव के रूप में, एक रैली के रूप में हम राजभवन घेराव करने जा रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे भी सरकार का विरोध होता था, पर वो विरोध इस विरोध से कैसे अलग है? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका हर कोई निभाता है और विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। और सरकार किसी की भी हो, मैं नहीं कहता हूँ सरकार किसी की भी हो, सरकार को जगाने का काम विपक्ष का है, वही काम हम लोग आज कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है मुद्दा उठा रही है सरकार। देखिए, जब इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ध्यान भटकाने का काम करना हो, ध्यान भटकाना मतलब जब बहन अंकिता भंडारी के प्रकरण से ध्यान भटकाना हो, जब राजधानी में तमाम मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम गैंगवॉर हो रही हो और हमारे प्रदेश की राजधानी अपराधियों के लिए ऐसगाह बनी हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि भटका रही है? हाँ, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये हिंदू मुसलमान जिहाद और तमाम प्रकरणों को जिंदा कर दिया ताकि हम अपनी नाकामियों से बच सकें। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या बननी चाहिए यूनिवर्सिटी? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने मेरे से पूछा, ध्यान भटकाने वाली बात है। इस प्रकरण पर हमारे जो सीनियर नेता हरीश रावत जी, वो आपको जवाब दे चुके हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज हमारे राज्य को भाजपा सरकार ने पिछले 9 साल में आपराधिक प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया, हमारी उत्तराखंड को अपराधियों का संरक्षण दे रही है भाजपा। महिला अपराध में नंबर 1 हो चुके हैं हम हिमालयी राज्यों में। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, भर्ती घोटाले, नकल, हमेशा मतलब इतना ज्यादा करप्शन आज इस राज्य में हो चुका है, इस भाजपा राज्य में, कि हम लोग जो है ये घेराव आज हम लोगों ने किया है और जनता मन बना चुकी है। इस घेराव के बाद जागेगी सरकार? ये तो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, अब बस इनको जनता उठाकर बाहर कर देगी। तो अगर सत्ता में आ गई कांग्रेस तो क्या एक्शन प्लान है? हम जो है सत्ता में निस्संदेह वापसी कर रही है कांग्रेस, और आते ही जो भाजपा ने जितने भी इनके कुकृत हैं पहले उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। दूसरा, जो हमारी बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है हमारे राज्य में, उसके लिए हम कार्य करेंगे। महिला सुरक्षा के लिए हमारे काम होंगे इन्हीं, और किसानों के लिए हम अच्छे कार्य करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर हम कार्य। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा दोबारा से उठ रहा है, इस पे आपका क्या? कौन उठा रहा है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भाजपा उठा रही है। उनके पास अब कुछ और तो रहा नहीं है। बार बार जब कुछ नहीं होता कहने को मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर लेते, हिंदू मुस्लिम कर देते, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? देखिए, कहीं से कहीं तक कभी कांग्रेस ने ये बात नहीं कही है। और एक बात मुझे ये बताइए, आज मुद्दा क्या है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप किसी भी मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ ही पूछे, या बेरोजगारी है या महिला अपराध को कैसे रोक सकते हैं, आप मुझे बताइए। आप पत्रकार हैं, आप पहले मुझे जवाब दीजिए। सारे वो धरने हुए, उसके बाद बीजेपी का मुद्दा क्या है? बीजेपी क्या? आप इस बात का जवाब दीजिए, महिला अपराध रुकना चाहिए, महिला बलात्कार रुकना चाहिए, या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? आप बताइए। एजुकेशन भी तो इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन, तभी तो रोजगार की बात, यही तो है, एजुकेटेड बच्चे ही तो रोजगार मांग रहे हैं। दिशाहीन सरकार है,
ये जो आज लोगों का जन आक्रोश आप देख रहे हैं, ये जनमानस का जन आक्रोश है। जो कानून व्यवस्था ध्वस्त करने का धामी सरकार ने काम किया है, अगर नैतिकता बची है तो इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव में जाना चाहिए। चुनाव में जाना चाहिए। जो कानून व्यवस्था बेहाल हुई है, जो भ्रष्टाचार चरम पे है, इस्तीफा देना चाहिए पुष्कर धामी को, अगर नैतिकता बची है। देखिए, जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये नारा बड़ा पॉपुलर है और आज पुलिस को ही आगे कर रहे हैं। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाना है। जो प्रदेश में ध्वस्त है, महिला अपराध को रोकना है, वो ध्वस्त है। धामी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार उत्तराखंड की हो गई है। हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में नंबर 1 है। स्वास्थ्य शिक्षा बदहाल है। इसलिए पूरी जनता, पूरा जन समर्थन आज कांग्रेस के साथ 25,000 से ज्यादा लोगों ने। देखिए, लोगों को जब जन सरोकार से खिलाफ सरकार चलती है, जनता के हितों का दमन करती है, तब लोग सड़कों पर उतरते हैं। आज लोग सड़कों पर उतर गए हैं। 2027 का बेसब्री से उत्तराखंड की जनता को इंतजार है कि वो धामी की सरकार को, इस भाजपा की सरकार को यहाँ से विदाई दें। आपके पास 10 मुद्दे हैं बोलने के लिए, चाहे क्राइम हो, अंकिता भंडारी का हो, पर सरकार सिर्फ एक चीज बोल रही है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, ये जाति धर्म की राजनीति करती है। इसे विकास से, लोगों के भले से कोई मतलब नहीं है। इनके पतन का समय आ गया है। पतन होना निश्चित है। बोल देते बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? वो तो है ही नहीं। उन्होंने खुद पुष्कर धामी ने उसकी जो है परमिशन उसको दी है। पुष्कर धामी ने परमिशन दी है जमीन बेचने की। कांग्रेस की सरकार ने उसे निहित कर लिया था सरकार में। ये झूठी अफवाह है, झूठी खबर है। इसमें उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए।